बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जिसमें हम जो है वो रेजिड्यू और पोल्स की बात कर रहे हैं। और ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं ये चर्चिल की बुक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। अच्छा, इसमें ये जो इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम है, काशीज़ रेजिड्यू थ्योरम, उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो के अंदर हम इंटीग्रल तो जो है वो सॉल्व करके आ चुके हैं। हमने ये वाले जो इंटीग्रल्स हैं कि इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा b1, और b1 हमने क्या कहा था, ये रेजिड्यू है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम जो है वो इंटीग्रल्स के वो डिस्कस करके आ चुके हैं। अब हम जो है वो काशी रेजिड्यू थ्योरम को डिस्कस करते हैं। काशी रेजिड्यू थ्योरम क्या है? वो कहता है कि लेट सी बी ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर। सिंपल यह है कि जो क्रॉस नहीं करती, ठीक है, और क्लोज्ड कंटूर है डिस्क्राइब्ड इन दी पॉजिटिव सेंस, यानी कि कैसे डिफाइंड है, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो डिफाइंड है। जैसे फ़र्ज़ करें ये हमारे पास अगर जो है वो कंटूर सी है और ये कंटूर सी जो है वो पॉजिटिव सेंस में जो है वो डिफाइंड है। इफ़ ए फंक्शन एफ इज़ एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन सी, यानी कि फंक्शन क्या है वो एनालिटिक है, उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, किसके ऊपर? जिसके जो है वो इनसाइड और इस कर्व के ऊपर जो है वो, लेकिन कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स हैं, और ये भी जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो सिंगुलर पॉइंट्स हैं जो कि आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। इसको अगर हम जो है वो आइसोलेटेड भी कर लें, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स जेड के इज़ इक्वल टू 1 to n, यानी कि z1 z2 z3 अप टू जेड के इनसाइड सी, देन द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन ओवर दिस क्लोज्ड सिंपल कंटूर सी दैट इज़ इक्वल टू 2 times द सम ऑफ ऑल द रेजिड्यूज ऑफ द फंक्शन एट द वैल्यूज़ ऑफ z इज़ इक्वल टू जेड के। का मतलब क्या है कि k को 1 अगर पुट करें तो उसके ऊपर जो रेजिड्यू है, फिर k को 2 पुट करें, यानी कि z1 z2 अप टू zn के ऊपर जितने भी रेजिड्यूज़ हैं उन सारों का जो है वो सम। बुनियादी बात तो जो है वो इसमें वही है कि एक तो ये है कि हमें ये जो zk पॉइंट्स दिए गए हैं, ये वाले जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके ऊपर सिंगुलैरिटी है। तो अगर हम ये कंसिडर करें जैसे ये z1 z2 एंड सो ऑन अप टू जो है वो zn है, तो हम क्या करते हैं, हम सर्कल जो है वो इनके अबाउट जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। सर्कल ये C1 है, ये C2 है, अप टू जैसे जैसे है ये Cn है, ठीक है। और ये इतना जो है वो सर्कल हम जो है वो इसका रेडियस कम लेंगे कि ये दूसरे किसी को जो है वो क्रॉस नहीं करेगी रीजन। उससे ये हो जाएगा कि ये हमारी जो रीजन है, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि एक के साथ ये भी है, तो इसको हम जो है वो कनेक्टेड रीजन जो है वो कह लेंगे, या कनेक्टेड जो है वो हमारे पास कर्व्स आ जाएंगी। बहरहाल ये हमारे पास पॉइंट्स हैं जेड के विद द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल्स। ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल्स हैं, जैसे सी के है, C1 C2 अप टू जो है वो Cn। के की वैल्यू जो है वो वेरी करती है, के जो है वो हमारे पास 1 2 अप टू जो है वो क्या है n तक जो है वो इसकी वैल्यूज़ जाती हैं। और ये किसके अंदर हैं? इस कर्व के अंदर लाई करते हैं, यानी कि ये कर्व के अंदर जो है वो हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं, और ये इतने स्मॉल हैं कि नो टू ऑफ देम हैव पॉइंट्स इन कॉमन एज शोन इन दी फिगर, यानी कि इनका कोई भी जो पॉइंट है वो आपस के अंदर जो है वो कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इन तमाम सर्कल्स को कंसिडर कर लें इस क्लोज्ड कंटूर के साथ, तो इसका मतलब ये है कि ये एक क्लोज्ड बाउंड्री बना लेते हैं, एक रीजन बना लेते हैं जो कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। कौन सी डोमेन है? इससे पहले हम सिंपली कनेक्टेड डोमेन को जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन के लिए हमने जो डिस्कस किया था वो एक्सटेंशन ऑफ काशी-गोरसेट थ्योरम था। यानी कि काशी थ्योरम तो ये कहता है ना कि इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। लेकिन इसमें ये था कि अगर हम इसमें से ये वाले जो इंटीग्रल्स हैं इन तमाम को जो है वो क्या कर लें, यानी कि इसका मतलब क्या है कि देखें के को आप 1 पुट करते हैं तो C1 f of z
डी जेड, फिर सी टू एफ ऑफ जेड डी जेड एंड सो ऑन अप टू एन, ये के सारे ये जो इंटीग्रल्स हैं इसमें से हम जो है वो माइनस कर दें। बहरहाल ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इंटीग्रल है ये एनालिटिक हो जाता है। ये क्या है, ये बात, बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड रीजन थ्रू आउट विच एफ इज़ एनालिटिक, एफ जो है वो क्या है, एनालिटिक है। और एनालिटिक फंक्शन के लिए हमने ये बात की थी कि उसका इंटीग्रल ज़ीरो के इक्वल होता है, उसका इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के इक्वल आता है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर आप इस शीशे को दूसरी तरफ ले जाएं तो मैं यहाँ पे ही ये ज़ीरो को मिटा के इज़ इक्वल टू ये कर लेते हैं, ये इसके इक्वल हैं। अब जैसे मैंने इससे पहले बात की कि एफ जेड डी जेड जो है ओवर दी क्लोज्ड कंटूर वो 2 पाई आयोटा B1 होता है, ठीक है, वो क्या होता है, B1 होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये बेसिकली क्या हैं, ये इंटीग्रल्स इसी तरह आते जाएंगे और ये रेजिड्यूज बनते जाएंगे, यानी कि ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा और इसके अंदर जो है वो आगे B1 B2 B3 जितने भी रेजिड्यूज़ हैं, यानी कि पहले का फ़र्ज़ करें आंसर जो है वो ये आ गया B1, फिर 2 पाई आयोटा इसका जो है वो क्या आ जाएगा B2 प्लस सो ऑन और 2 पाई आयोटा और ये BN आ जाएगा। फिर 2 पाई जो है वो हम इसमें से कॉमन ले लें तो ये रेजिड्यूज़ आ जाएंगे। बेसिकली ये क्या हैं, ये रेजिड्यूज़ ही हैं, 2 पाई आयोटा सम ऑफ द रेजिड्यूज़, सम ऑफ द रेजिड्यूज़। तो इसका मतलब ये है कि हमने उन तमाम आइसोलेटेड पॉइंट्स के ऊपर, हमने तमाम आइसोलेटेड पॉइंट्स के ऊपर, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स के ऊपर क्या करना है, उनका रेजिड्यू फाइंड करना है, उनको सम करेंगे, 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये क्या आ जाया करेगा, इंटीग्रल आ जाया करेगा। और यही जो है वो काशीज़ रेजिड्यू जो है वो थ्योरम कहलाता है। तो अब इसकी मदद से हम एक एग्जांपल है उसको जो है वो पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर भी जो है वो क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को भी जो है